डियर स्टूडेंट्स, बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष में नई शिक्षा नीति के अनुसार अंग्रेजी के पेपर की तैयारी कैसे करें, यह हम डिस्कस करने वाले हैं। अब अंग्रेजी में 100 मार्क्स लाना बिल्कुल आसान हो गया है। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस। अब आपको 3 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आपको 5 लेसन पढ़ना है, जिसमें पहला लेसन है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सेकंड लेसन है नेशनल एजुकेशन रिटन बाय M.K. गांधी। थर्ड लेसन है द एक्स रिटन बाय R.K. नारायण। नेक्स्ट लेसन है द वंडर दैट वाज इंडिया। इसको लिखा है A.L. बाशम ने। लास्ट लेसन है आपका प्रीफेस टू दी महाभारत। इसको लिखा है C. राजगोपालाचारी ने। सेकंड यूनिट में आपको स्टडी करना है कॉम्प्रिहेंशन, जिसे आप एंसिएंट पैसेज के नाम से जानते हैं। और थर्ड यूनिट में आपको स्टडी करना है वोकैबुलरी और बेसिक ग्रामर। वोकैबुलरी में आपको स्टडी करना होगा सफिक्स, प्रीफिक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और बेसिक ग्रामर में आपको स्टडी करना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स। दोस्तों, इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 50 नंबर, और मिनिमम आपको लाना है 17। परीक्षा का पैटर्न जो है वह विशेष आपको ध्यान रखना है कि MCQ है। MCQ का हिंदी अर्थ होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करना है। तो आज की हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि इस बार आपको ना ऑब्जेक्टिव, न शॉर्ट, न लॉन्ग, इस बार आपको रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से एक सही वाला आपको सेलेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं तो जो आपके 5 लेसन हैं, उन 5 लेसन्स के राइटर्स आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो याद करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है और के ऊपर, हु रोट द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यह पोएम किसने लिखी? तो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जैसे आपके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ, कमला दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू। तो वेयर द माइंड विदाउट फियर इसका सही आंसर होगा। इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको सेकंड यूनिट में अनसीन पैसेज दिया जाना है, और अनसीन पैसेज का मतलब अपठित गद्यांश। आपको एक इस तरह से छोटा पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और वो भी चूंकि MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आपको क्वेश्चन होगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से सही वाला आपको सिलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ पैसेज अगर आपने पढ़ लिया है तो इसका आंसर मोबाइल, मनी, फूड, वाटर। तो इसको अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसका आंसर निकलेगा वाटर। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, वाटर। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। एग्जाम में जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसी में सिलेक्ट करके सही वाला आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग, सेकंड यूनिट में आपको स्टडी करना है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बिल्डिंग में आपको सफिक्स, प्रीफिक्स, होमोफोन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब स्टडी करना है। तो जैसे कि अपन सबसे पहले लेते हैं सफिक्स। तो सफिक्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, व्हाट इज सफिक्स। अगर सपोज ये पूछ लिया गया कि व्हाट इज सफिक्स, तो इसका आंसर होगा, तो जो सही आंसर है उसके अलावा आपको 3 ऑप्शन और होंगे गलत वाले, तो आपको उसमें सही सिलेक्ट करना है। पहले उन चारों को आपको समझना पड़ेगा। दैट इज यूज्ड आफ्टर ए वर्ड। सफिक्स क्या वह शब्द है जो किसी शब्द के बाद में यूज होता है। दैट इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड। क्या सफिक्स वह है जो किसी शब्द के पहले यूज होता है। दैट इज यूज्ड इन द मिडिल। क्या सफिक्स वह है जो मिडिल में, बीच में यूज होता है। दैट इज यूज्ड नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर। क्या सफिक्स वह है जो न तो पहले यूज होता हो न ही बाद में। तो इसका आंसर होगा दैट इज यूज्ड आफ्टर अ वर्ड। तो सफिक्स क्या होता है? प्रत्यय होता है। प्रत्यय का उपयोग वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज यूज्ड आफ्टर अ वर्ड, फर्स्ट वाला।
तो व्हाट इज सफिक्स, तो दैट इज यूज्ड आफ्टर अ वर्ड, दिस वन इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, तो इसे आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीफिक्स के बारे में। 50 क्वेश्चन बनते हैं प्रीफिक्स के बारे में, तो किस तरह से पूछा जा सकता है, देखिए। फाइंड द करेक्ट यूज ऑफ प्रीफिक्स, तो आपको वह वर्ड सिलेक्ट करना है जिसमें प्रीफिक्स का सही यूज हुआ है, जैसे अनलॉयल, डिसलॉयल, मिसलॉयल, इललॉयल। अब इन चारों में से कौन सा आपको ज्यादा बेटर, बेस्ट लग रहा है कि यह बिल्कुल सही है, तो उसका आंसर होगा डिसलॉयल। कुछ लोग अनलॉयल भी बोलते हैं, बाकी अनलॉयल से भी ज्यादा बेटर है डिसलॉयल। तो डिसलॉयल का मतलब होता है बेवफा, गद्दार, जो वफा ना करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स। अब सिनोनिम के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अंदर कम से कम आपको 50 से ज्यादा सिनोनिम्स स्टडी करके रखना है, ताकि आप सही सही आंसर दे सकें। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जॉय, तो जॉय शब्द का सिनोनिम क्या है, इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो आंसर है हैप्पी, सारो, मूड, नाइस। इन चार ऑप्शन में से एक सही वाला चुनना है। तो सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, समानार्थी। तो जॉय का मतलब होता है खुश, तो खुश के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड ज्यादा बेटर है, हैप्पी। हैप्पी यानी खुश, क्योंकि सारो का मतलब दुख होता है, मूड का मतलब प्रवृत्ति होती है, नाइस का मतलब सुंदर होता है, तो सब बेटर वर्ड कौन सा है, हैप्पी। तो जॉय का सिनोनिम होगा हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएगा एंटोनिम। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ क्रिएटिव, एक शब्द है क्रिएटिव, इसका एंटोनिम, एंटोनिम का पहले समझना पड़ेगा आपको। एंटोनिम का हिंदी अर्थ होता है विलोम, अपोजिट। तो क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, तो रचनात्मक का अपोजिट क्या होगा, इन चार में से आपको सिलेक्ट करना है, जैसे डिस्ट्रक्टिव, विनाशक, एंटरटेनिंग, मनोरंजन, लॉयल्टी, वफादारी, स्लेवरी, जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दास्ता। तो डिस्ट्रक्टिव का हिंदी अर्थ होता है विनाशक, तो क्रिएटिव मतलब रचनात्मक, डिस्क्रिप्टिव का मतलब विनाशक, तो क्रिएटिव का एंटोनिम होगा डिस्ट्रक्टिव, तो आंसर होगा डिस्ट्रक्टिव। फर्स्ट वाला आंसर इज करेक्ट, दैट इज डिस्ट्रक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोफोन्स, होमोफोन्स का हिंदी अर्थ होता है समान ध्वनि वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि तो समान होती है पर उनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इस तरह से आ सकते हैं, विच वर्ड इज यूज्ड फॉर लॉकअप, लॉकअप के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, सेल, 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 तीनों में उच्चारण तो सेल हो रहा है, बट लॉकअप का अर्थ होता है जैसे एक प्रकार की जेल, एक कोठरी, अंधेरी कोठरी जिसमें अपराधियों को रखा जाता है। तो सेल का मतलब है अंधेरी कोठरी, सेल का मतलब नाव चलाना, सेल का मतलब बिक्री, और ऐसे डबल सेल का मतलब बेचना। तो यहाँ पर अंधेरी कोठरी जहाँ पर बड़े बड़े अपराधियों को रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है, सेल में। तो कुछ अपराधियों को लॉकअप में रखा जाता है, कुछ को सेल में। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे, ये होमोफोन्स हैं। तो सेल का सही अर्थ होगा लॉकअप। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोनिम्स, होमोनिम्स का मतलब भी करीब करीब वही है, समान ध्वनि वाले शब्द। विच वर्ड इज यूज्ड फॉर डिसएग्री, तो डिसएग्री के लिए चार वर्ड एक जैसे आपके सामने है। तो डिसएग्री का मतलब असहमति देना, तो डिफर का मतलब है असहमति, डिफर का मतलब अंतर करना, डिफरेंट का मतलब अंतर, डिफरेंशिएट का मतलब अंतर करना। तो इसमें ज्यादा बेटर वर्ड है डिफर, DIFFER। डिफर का मतलब भी डिसएग्री करना, असहमति देना, तो आंसर होगा डिफर। फर्स्ट वन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वोकैबुलरी बिल्डिंग में आपको एक और पॉइंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अ पर्सन हु राइट्स पोएम, अ पर्सन हु राइट्स पोएम, एसेइस्ट, निबंधकार नहीं, जर्नलिस्ट, पत्रकार नहीं, पोएट नहीं, राइटर, लेखक। तो आपको पोएम का मतलब होता है कविता, तो पोएट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कविताएं लिखे। तो पोएम, ए पर्सन हु राइट्स पोएम, वह व्यक्ति जो कविता लिखता है, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, पोएट। तो दैट वन इज करेक्ट, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, पोएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेसिक ग्रामर। कुछ क्वेश्चन तो आपके एक बेसिक ग्रामर से पूछे जाएंगे। थर्ड जो यूनिट है उसमें 50% क्वेश्चन वोकैबुलरी पर पूछे जाएंगे और 50% क्वेश्चन ग्रामर पर। तो ग्रामर में सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा नाउन बेस्ड, जो नाउन के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, चेंज द वर्ब एक्ट इनटू नाउन। तो एक्ट का नाउन क्या होगा, एक्टिव, एक्टॉन, एक्टेड, एक्टेड। तो एक्शन।
नंबर 3 इज करेक्ट एक्शन, तो सही आंसर होगा एक्शन। प्रोनाउन फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया जाएगा। शी राइड्स विद डैश डैश पेन, तो ही इज, हर, हिम, हरसेल्फ, तो विच वन इज बेटर, तो यहाँ पर बेटर है, ही तो व्यक्ति के लिए, बॉय के लिए लगता है, गर्ल के लिए हर, तो यहाँ पर शी राइड्स विद हर पेन, वो अपने पेन से लिखती है, तो यहाँ पर हर करेक्ट है, शी है इसलिए यहाँ पर हर का यूज होगा। बेसिक ग्रामर। अब एडजेक्टिव पे क्वेश्चन है। अशोक इज अ बॉय, बेस्ट, बेटर, द गुड, द गुड। देखो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है इसलिए यह गलत है। बेटर कंपैरेटिव, बेटर के बाद देन आता है तो यहाँ बेटर भी नहीं आएगा। द गुड, गुड के पहले द नहीं लगता है, तो सबसे सही है यहाँ पर गुड, तो आंसर होगा गुड। अशोक इज अ गुड बॉय, तो आंसर फोर्थ वन इज करेक्ट, गुड इज करेक्ट वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब, अब एक क्वेश्चन वर्ब पर है। शी डैश डैश होल नाइट यस्टरडे, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स, स्लीप्स, तो यहाँ पर हमको चूंकि यस्टरडे लगा हुआ है तो हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, तो स्लीप का सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, SLEPT, तो यहाँ पर स्लेप्ट फर्स्ट वन इज करेक्ट, तो आंसर होगा स्लेप्ट। बेसिकली एडवर्ब, एडवर्ब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। शी प्लेड डैश, तो शी प्लेड गुड, गुड यहाँ पर रॉन्ग वर्ड है क्योंकि एडजेक्टिव है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ये भी नहीं लगेगा। और वेल का मतलब अच्छा, फाइन का मतलब अच्छा, तो यहाँ पर हमको एडवर्ब चाहिए जो वर्ब को क्वालिफाई करे, तो वेल इज बेटर। शी प्लेड वेल, वह अच्छा खेली, तो आंसर होगा शी प्लेड वेल, तो वेल इज आंसर। नेक्स्ट वन, बेसिक ग्रामर प्रीपोजिशन। अब एक क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन पर दिया जाएगा। शी डज नॉट एग्री डैश मी, अब एग्री के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है ये आपको बताना है, टू, विथ, एट या फ्रॉम। तो एग्री के साथ अगर कोई बाद में व्यक्ति हो, एग्री मी मतलब ये व्यक्ति हो गया, तो यहाँ विथ का यूज होगा, एग्री विथ मी, शी डज नॉट एग्री विद मी, तो यहाँ पर सेकंड वन इज करेक्ट, आंसर होगा विद। आर्टिकल्स, अब एक क्वेश्चन आपको आर्टिकल पर दिया जाएगा। इट इज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन, ए, द, वन, तो यहाँ पर कौन सा सही है, चूंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग आई से स्टार्ट होगा, यहाँ पर एन का यूज होगा। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो आंसर एन इज करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में 5 लेसन्स हैं और बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए आपको हर चैप्टर में 50-50 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार करना है। चलिए, आपको प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए, इसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के इस तरह के वीडियोस आपको उपलब्ध होते रहेंगे। और अनसीन पैसेज, बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए कम से कम 10 पैसेज आप स्टडी कर लें, जिसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर बात करते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग में, सिनोनिम, एंटोनिम आदि में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हर आइटम पर कम से कम 50 शब्द अवश्य स्टडी कर लें। बेसिक ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन आदि में अच्छे मार्क्स लाने के लिए 50-50 क्वेश्चंस हल कर लें। इसका भी वीडियो आपको आसानी से चैनल पर मिलेगा और इस वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।